अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं आलिया शब्बीर और इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में है, जबकि उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबर आई है और उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनकी आंका हुआ है। इसके बाद से इमरान खान का मुकम्मल आइसोलेशन में रहना तशवीश में मजीद मुब्तला कर रहा है। पीटीआई की जानिब से एक स्ट्रेटजी बनाई गई। अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा साहब की सरबराही में धरना दिया गया, लेकिन वो रात गए, कॉल ऑफ क्यों किया गया, इसकी वजूहात क्या हैं, वो तफसील के साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट लाहे अमल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का कहा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया और उसमें भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई और वो भी धरना कॉल ऑफ हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी कोई आइंदा का बड़ा लाहे अमल, बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वो ऐलान क्या हो सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त क्या इमरान खान को कोई डील ऑफर हुई है और ये जो इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें हैं, क्या वो उस डील के नतीजे की वजह से हैं। ये खबर जो है एक सीनियर सहाफ़ी ने दी है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सुहेल आफरीदी साहब ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाए और साथ साथ जो खासकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि इमरान खान की सेहत के हवाले से और खासकर जो उनका आंख का ऑपरेशन या उनको कोई इंजेक्शन या किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट दिया गया है जिसकी हुकूमत ने खुद तस्दीक की है, तो उस हवाले से इमरान खान से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके जो रुफ़का हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो साथी हैं, उनकी जो फैमिली है, ये अब वो जान सकें कि आखिर इस वक्त इमरान खान की सेहत कैसी है और जो आंख का उनका ट्रीटमेंट हुआ है वो क्या है, और डॉक्टर्स जो हैं वो उनका मुकम्मल मुआयना करें और मुआयना करके बताएं कि उनकी सेहत कैसी है। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स को भी और सुहेल आफरीदी साहब को भी मिलने की इजाज़त ना दी गई और उसके बाद सुहेल आफरीदी ने रात गए ये धरना कॉल ऑफ करके नेक्स्ट प्लान दे दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट बाहर जाके बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके हम धरना देंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी सुहेल आफरीदी पहुंचे, वहां पे भी जाके धरना दिया उन्होंने और उस धरने के नतीजे में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस धरने के नतीजे में भी ये धरना भी उन्होंने कॉल ऑफ किया और कॉल ऑफ करने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि सुहेल आफरीदी कोई बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कॉल देने जा रहे हैं। अब ये क्या वाकई सुहेल आफरीदी कॉल देने जा रहे हैं, इसके ऊपर तो बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में शफी जान साहब की जो खबर है, शफी जान साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा, सुहेल आफरीदी जो अगला लाहे अमल है उसका ऐलान करेंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि मैं और लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए थे, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे और उन्हें हमारी आमद की इतला भी दी गई लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उनके रजिस्ट्रार जो कि सेशन जज हैं उसने हमसे मुलाकात की और बात सुनी। हमने ज़ाती मुआलजीन से इमरान खान के चेकअप पर जोर दिया, लेकिन वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई सुनवाई हासिल नहीं हुई। इवन के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ना सुहेल आफरीदी साहब, ना फिर सलमान अकरम राजा साहब, ना फिर लतीफ़ खोसा साहब, किसी से भी उन्होंने मुलाकात ही नहीं की है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने ये जो फैसला किया है, मेरा ख्याल है ये सिर्फ उन्होंने इसलिए फैसला किया है कि ताकि तमाम आईनी कानूनी रास्ते ये ना कहा जाए कि हमने नहीं अपनाए हैं अपना नेक्स्ट लाहे अमल देने से पहले। तो उन्होंने ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक फिलर के तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अपना एक ये दिखाने के लिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिला, ताकि बाद में कल को ये ना कोई कहे कि आपको अदालत जाना चाहिए था, आपको ये रास्ता, कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, आप सड़कों पर क्यों आ गए, आपने ये कॉल क्यों दे दी, मुल्क क्यों बंद कर दिया, केपीके क्यों बंद किया, व्हाटएवर अभी वो जो प्लान कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो शायद उनकी ये स्ट्रेटजी हो कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और ताकि ये भी उनसे बाद में सवाल ना हो कि आपने अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। इसीलिए वो अदालत गए और वहाँ पर उन्होंने धरना दिया। वो धरना भी बेनतीजा साबित हुआ
और उसके बाद वो वापस रवाना हो गए और अब एक अहम कॉल जो वो देने जा रहे हैं, और हो सकता है जब तक आप देखिए वो कॉल आ भी चुकी हो और वो कोई मीडिया टॉक या प्रेस ब्रीफिंग में बता भी दें, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो अगला लाहेअमल क्या देंगे। लेकिन इससे पहले बहुत ज़रूरी बात ये जानना है कि सोहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर का धरना क्यों ख़त्म किया। अब मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। एक तो ये इतला आ रही है कि हुकूमत ने मुलाकात तो नहीं करवाई इमरान खान से, ना डॉक्टर से मुलाकात करवाई, ना सोहेल आफरीदी से, किसी से मुलाकात नहीं करवाई, और सोहेल आफरीदी ने कहा था कि जब तक मुलाकात नहीं होगी तो हम धरना देकर बैठेंगे। एक तो लॉजिकली सोहेल आफरीदी को ये धरना कॉल ऑफ करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो बैठे थे और इस इरादे से बैठे थे और ये वो बात बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे, अगर वो बैठे थे तो फिर उठे क्यों? उन्होंने कहा था कि मुलाकात, और एटलीस्ट डॉक्टर्स की मुलाकात तक तो उनको बैठे रहना चाहिए था, फिर एटलीस्ट सुबह तक का तो इंतजार करना चाहिए था, अगले दिन का तो इंतजार करना चाहिए था। हो सकता है कि इमरान खान साहब से फिर डॉक्टर से उनकी मुलाकात करवा दी जाती। लेकिन असल में इमरान खान साहब के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी ने खबर दी है, और ये खबर ये है कि इमरान खान को एक डील ऑफ़र हो चुकी है, और वो डील जो है वो क्या ऑफ़र हुई है, हुकूमत ने कहा तो ये जा रहा है कि हुकूमत ने, लेकिन जाहिर है कि ये पूरे सिस्टम ने पीटीआई को एक आखिरी और पक्की ऑफ़र कर दी है। वो पक्की ऑफर क्या है? हुकूमत ने मुकम्मल न्याय इलेक्शन कमीशन लाने और 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की फाइनल डील दी है। साथ साथ इमरान खान के केसेस भी खत्म हो जाएंगे। पीटीआई को ये आखिरी ऑफर है। ये आला सतह के हाइब्रिड मीटिंग कह लें में फैसला हुआ है। ये सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मालिक साहब ने ये खबर ब्रेक की है कि इमरान खान साहब को डील दी गई है। अच्छा, इस बात में जो अब्दुल मालिक साहब कह रहे हैं, इस डील में कोई सच्चाई भी नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्किंग हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, और वो जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हो रही थी वो यही थी कि इमरान खान को कोई ना कोई अब रास्ता दिया जाएगा। इमरान खान तो किसी बात के ऊपर बैरून मुल्क जाने का उनको कहा गया और वो नहीं गए, फिर उनको कहा गया कि आप बनी गाला चले जाएं लेकिन खामोश रहें, इमरान खान नहीं गए। अब यही एक हल था और इसके ऊपर काम हो रहा था। इसके ऊपर जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने भी इसका तज़किरा किया था। फिर इसके अलावा मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं, वो भी इस किस्म का कोई फार्मूला उन्होंने ही मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कोई फार्मूला जो है वो बनाया जाए। तो ये जो फार्मूला लगता ये है कि अब बन चुका है, और वो ये बन चुका है कि एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन अगले साल 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना और फिर इमरान खान के तमाम केसेस ख़त्म करवाना, ये सब डील आ चुकी है। अब इस डील के नतीजे में इमरान खान साहब का अब क्या वो जेल में ही रहेंगे उस डील तक? तो ये जो इमरान खान साहब का मेडिकल के हवाले से बताया जा रहा है कि इमरान खान का ये मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या हो चुका है, तो इसके नतीजे में हो सकता है कि इमरान खान को हो सकता है कि शौकत खानम ही मुंतकिल कर दिया जाए। ये मैं आपको एक खबर भी दे रही हूँ, और अगर ये डील मैच्योर हो जाती है, अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर राजी हो जाते हैं कि ठीक है, और वैसे भी इमरान खान की डिमांड भी यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन जो है वो नया बन जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की भी यही डिमांड्स हैं। तो अगर हुकूमत ये सब कुछ कर देती है, हुकूमत या फिर इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर देती है, तो फिर तो इमरान खान की जीत ही जीत है। तो इस सूरत में इमरान खान जेल में रहने की बजाय उनको ये एक सेफ स्पेस दी जा सकती है, क्योंकि मेडिकल इस वक्त इमरान खान का इशू बन चुका है और उनकी आंख का मसला है, और उनको शौकत खानम या पिम्स हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया जाए, और ये मुतालबा अब जोर पकड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट पीटीआई को भी हो चुका है। अच्छा, जो कि अकील मलिक हैं, बैरिस्टर अकील मलिक हुकूमत के तर्जुमान हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी लास्टली कहा था कि इमरान खान को जो पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था और उसमें पीटीआई के एक अहम रहनुमा के इल्म में था कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनका ये प्रोसीजर किया गया है। ये हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था और इसकी अलबत्ता तरदीद किसी किस्म की कोई नहीं की गई है। अब एक तो ये हो सकता है कि एक तरफ से ये डील ऑफर हो चुकी है, इसलिए सुहेल आफरीदी साहब भी जाहिर है कि उनको भी ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर दिया गया होगा कि ये जो ग्राउंड है ये हमारे पास डील है,
آپ اس ڈیل کے اوپر آ جائیں, بات چیت کر لیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے یہ دھرنا جو ہے وہ کال آف کر دیا ہو اور اب سپریم کورٹ بھی گئے ہوں, اور سپریم کورٹ میں بھی ظاہر ہے کہ ایک آپ نے عوامی طور پر بھی اپنے آپ کو فیس سیونگ جسے کہتے ہیں وہ بھی رکھنی ہوتی ہے, اور فیس سیونگ کے لیے بھی یہ سب کچھ کیا گیا ہو. اگر اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر, کہ عمران خان اس ڈیل کے اوپر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ویسے یہ ڈیل جو ہے کافی اچھی ڈیل ہے, آئی مین کہ پی ٹی آئی کے لیے وننگ ڈیل ہے. اس ڈیل میں کوئی برائی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے وننگ ڈیل یہ ہے کہ اس وقت جو خبر آ رہی ہے مالک صاحب کی کہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے, آفر کر دیا ہے کہ نیا الیکشن کمیشن اور نئے الیکشن 1 سال میں, اور تمام کیسز ختم کیے جائیں گے, اس طرح کی جو ساری, تو یہ حکومت کے خاص کر عمران خان کے لیے تو یہ وننگ ڈیل ہی ہے کہ عمران خان تو ون کر جائیں گے. تو اس لیے اب ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ سپیس دی جائے کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر عمران خان کو کسی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے, اور اس صورت اس کے بعد یہ سارا جو ہے حکومت کے جو پھر انتظامی معاملات ہے, حکومت تحلیل ہوتی ہے, ایک قومی حکومت بنتی ہے, اس قسم کے جو پہلے ہی جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, اور وہ بن کے پھر قومی کوئی حکومت بنے 1 سال کے لیے, وہ پھر یہ سارا سسٹم جو ہے اپڈیٹ کرے الیکشن کمیشن کا وغیرہ وغیرہ, اور پھر وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے, اور پھر سب کو, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو, سب کو فری اینڈ فیئر جو ہے اسپیس پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے. ایک تو یہ ایک سائیڈ ہے. اب دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوگا. سہیل آفریدی صاحب کال دیں گے, اور وہ عوامی کال دیں گے, اور کے پی کے کو بند کرنے کی کال دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ملک گیر احتجاج کی کال دیں گے, اور وہ 8 فروری کو آلریڈی ہے, اور وہ 8 فروری کو ہی کال دیں گے. یہ ان کا پریشر جو ایک ہے مزاحمت کا وہ جاری رہے گا, لیکن یہ ڈیل بھی آ چکی ہے, اور اس ڈیل کو مجھے جو لگتا ہے اس ڈیل میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے. تو یہ معاملات اب جو ہے عمران خان کے کافی حد تک طے ہو رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اب یہ میچور ہو جائیں اور حالات بہتر ہو جائیں, اور یہ اسی طرح سے آگے کچھ بہتری کی طرف جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پی ایم ایل این راضی ہو چکی ہے, یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ پی ایم ایل این اپنی حکومت چھوڑ دے گی, اور کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے سارے آئینی عہدے چھوڑ دے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس بارے میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے. ظاہر ہے یہ ابھی کہنا جو ہے فی الوقت قبل از وقت ہے. فی الحال جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. نیکسٹ جو خبر ہوگی, جو اپڈیٹ ہوگی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویلاگ میں. اس ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.